नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष आईटीआई में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ट्राई स्क्वायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ट्राई स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है, जिसका मुख्य कार्य किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर क्या है? चेकिंग और मार्किंग टूल है, और इसका मेन काम जो होता है, मुख्य वर्ग इसका है 90 डिग्री के कोण को जांच करता है। इसके ब्लेड के द्वारा किसी जॉब की समतलता की भी यानी फ्लैटनेस के भी चेक किया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय 90 डिग्री के कोण में रेखाएं खींचने के लिए भी किया जाता है। इसकी बनावट में एक ब्लेड होता है और दूसरा स्टॉक, जिनको आपस में 90 डिग्री के कोण में रिवॉल्व करके जोड़ा जाता है। एक ब्लेड होता है और दूसरा क्या होता है? स्टॉक को जो कितने 90 डिग्री के कोण में रिवॉल्व के द्वारा जोड़ा जाता है। कुछ ट्राई स्क्वायर के ब्लेडों पर इंचों व mm के निशान बने होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्राई स्क्वायर के मटेरियल के बारे में। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील से बना ट्राई स्क्वायर का ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ट्राई स्क्वायर किसका? हाई कार्बन स्टील का बना आता है और इसको जो है कि हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसका स्टॉक जो है कास्ट आयरन, स्टील या एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। इसका स्टॉक किससे बनाता है? कास्ट आयरन या स्टील या एल्यूमिनियम से बना होता है। अब इसके दोस्तों आगे नेक्स्ट साइज की बात करेंगे। तो ट्राई स्क्वायर का साइज उसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज उसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यह लंबाई स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक की दूरी से लिया जाता है। स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक की दूरी से लिया जाता है। साइज के अनुसार ये 100 mm से 300 mm तक पाए जाते हैं। अब इसके टाइप के बारे में हम लोग बात करें तो कार्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के ट्राई स्क्वायर पाया जाता है। एक होता है फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर और एक होता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर क्या होता है? ट्राई स्क्वायर का दोस्तों यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। ये ब्लेड हुआ और ये स्टॉक हुआ। तो यहाँ पे इसका साइज जो होता है अंदरूनी सिरे से, अंदरूनी सिरे यहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को इसका ब्लेड का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्टॉक के साथ 90 डिग्री के कोण में रिवॉल्व के द्वारा जोड़ा जाता है। 90 डिग्री के कोण में रिवॉल्व के द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे ब्लेड इसके स्टॉक के साथ ही एक स्थान पर स्थित रहता है। इस प्रकार का ट्राई स्क्वायर साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? साधारण कार्यों के लिए फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्टॉक के साथ रिवॉल्व के द्वारा नहीं जोड़ते, बल्कि इसके स्टॉक के ऊपरी सिरे पर एक खांचा काटा होता है, जिसमें एक पिन फिट रहती है और पिन को एक नर्लिंग किए हुए नट के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। इसके ब्लेड के बीच में पूरी लंबाई तक एक आयताकार आकार की नली कटी होती है। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों साइड में, यह क्या है? एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। यह जो है कि एडजस्ट होता रहता है। ये स्टॉक जो है, इसका स्टॉक फिर इधर आ सकता है और फिर पीछे जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ एडजस्ट हो सकता है। इसके पीछे यहाँ एक आयताकार आकार की ग्रूव कटी होती है। आगे है दोस्तों, ब्लेड को स्टॉक के खांचे में डाला जाता है, तब पिन बड़ा हुआ भाग ब्लेड की नाली में फंस जाता है। जब नट को घुमाया जाता है तो ब्लेड को स्टॉक के साथ सही स्थान पर टाइट कर देता है। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर का नहीं प्रयोग किया जा सकता, अर्थात जहां पर चेक करने वाली भुजा छोटी होती है, तो वहां पे हम लोग एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। और साथ ही जहां पर फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे हम लोग एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे हमारा ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी को कैसे जांच किया जाता है। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी जो है बेसिकली एक मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है। मास्टर ट्राई स्क्वायर से चेक किया जाता है। मास्टर ट्राई स्क्वायर आपस में शुद्धता 90 डिग्री कोण में जुड़े रहते हैं ना, यहाँ तरीका वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां ट्राई स्क्वायर में अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को दूसरे तरीके से भी चेक किया जा सकता है, जिसमें ट्राई स्क्वायर की सरफेस प्लेट के किसी सीधे किनारे वाले सिरे के साथ सटाकर एक सरफेस ब्लेड पर ब्लेड के साथ उसकी सीध में एक रेखा खींच लेनी चाहिए। फिर ट्राई स्क्वायर को पलटकर विपरीत स्थिति में ट्राई स्क्वायर को रख देनी चाहिए। पहली खींची हुई लाइन रेखा ब्लेड के दूसरी रेखा खींच दें। इसके पश्चात ट्राई स्क्वायर को हटाकर चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी होते। अब आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई स्क्वायर की यह एक जो है कि चेकिंग का मेथड है।
अब आगे है दोस्तों ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। पहला पॉइंट है दोस्तों, फाइल या मशीन की हुई सरफेसों की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मशीन की सरफेसों के स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, फाइल या मशीन की हुई सरफेसों की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, वर्क पीस के एज से 90 डिग्री पर लाइनों की मार्किंग करने के लिए, मशीन वाइस या किसी वर्क होल्डिंग डिवाइस में वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, स्टील रूल की सहायता से परिशुद्ध माप लेने के लिए। स्टील रूल की सहायता से परिशुद्ध माप लेने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो चेकिंग स्क्वायरनेस कैसे चेक किया जाता है। जब यहाँ पे कॉर्नर को चेक किया तो यहाँ पे स्क्वायरनेस का चेक हुआ। चेकिंग फ्लैटनेस, जब उल्टा करके ब्लेड को जब जॉब के फ्लेट पर ऐसे जब घुमाया जाता है तो वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कि मार्किंग लाइन 90 डिग्री का लाइन को चेक किया जाता है और उसके बाद वर्क पीस को 90 डिग्री के एंगल में सेट किया जाता है। अब फिर टेकिंग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से यहाँ पे सही मेजरमेंट लिया जाता है। तो ये थे ट्राई स्क्वायर के उपयोग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।